LOC पर पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है। अभी 4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट दी थी कि चाइना और तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उतरते हुए देखे। 36 घंटे तक आवाजाही लगी रही। फिर जब ये खबर वायरल हुई तो रिपोर्ट आई कि नहीं वो हथियार नहीं, वो कुछ और चीज़ें थी। लेकिन आज की खबर से सब क्लियर हो गया। मैंने तभी कह दिया था कि हो सकता है तुर्की अपने हथियार दे रहा हो। चीन तो देता ही है, तुर्की ने भी दिए हों। रिपोर्ट अब आ गई है। जो मोदी मीडिया है, जो मोदी की गुलामी में लिखता है, ये देखिए नव भारत टाइम्स। पाकिस्तान ने LOC पर तैनात किए तुर्की के रूस किलर बायरक्तर TB2 ड्रोन। जिस ड्रोन के बारे में मैं अक्सर आपको बताता हूं, भारतीय सेना की जासूसी तनाव बढ़ गया। यह बात मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं। पाकिस्तान अभी से थोड़ी हमारे लिए खतरा बन रहा है। पाकिस्तान पिछले 5-6 सालों से ज्यादा हथियार इकट्ठा कर रहा है, जिसमें चाइना पाकिस्तान की भरपूर मदद करता है। अब इस बात पर मोदी सरकार चीन से नाराज नहीं हो सकती, औकात ही नहीं नाराज होने की। नाराज होगी मोदी सरकार तुर्की से कि तुर्की हमारा दुश्मन है। लेकिन चीन को दुश्मन बोलने में मोदी सरकार का 56 इंच का सीना पिचक जाता है। तुर्की के बैरक्तर TB2 ड्रोन खतरनाक जासूसी और हमला करने की भी ताकत रखते हैं। इसके अलावा और भी घातक हथियार भारत के LOC बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, बैन अल अक़वामी रिपोर्ट। यानी एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं, हम आपको बहुत आसान भाषा में बताते हैं। इधर पाकिस्तान ने हथियार बॉर्डर पर हमारे तैनात किए, उधर पाकिस्तान के मिनिस्टर का धमकी भरा बयान आ गया कि पाकिस्तान के लिए वो जो पानी रोका है भारत ने, वो धड़कन है। हम खामोश है, खामोशी हमारी कमजोरी नहीं है। हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यानी जैसे ही पाकिस्तान के पास चाइना और खास करके तुर्की के हथियार पहुंचे, जैसे ही मक्का वो एग्रीमेंट में शामिल हुआ, भारत के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। उधर पाकिस्तान की सरकार पूरा फायदा उठा रही है और अमेरिका से फिर से मांग की है कि $10 बिलियन हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। और पाकिस्तान सरकार ने कहा है, हमें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारी बात मानेगी। पाकिस्तान इस मोड़ पर बढ़िया खेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से खूब फायदा उठाया है अमेरिका ने। ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को मीडिएटर रखा, ईरान को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरह से हारे हैं। सामने उन्होंने कुछ और कहा है और पीठ पीछे हमसे कहा है ईरान से बात करो यार, लड़ाई रुकवाओ, बमबारी रुकवाओ, हमारे ऊपर अपनी प्रॉक्सी से हम रुकवाओ। तो पाकिस्तान के पास अब डोनाल्ड ट्रंप के राज हैं। इस वजह से एक तरह से ये ब्लैकमेल भी करने वाली बात हो सकती है। पाकिस्तान की बर्बादी तभी तय हो गई थी जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी हिजड़ी आवाम के सामने ही जेल में इमरान खान को डलवा दिया। शहबाज शरीफ की सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जुल्म करवाया और उनको बंद करवा दिया, उनके समर्थकों को कत्ल करवाया, गोलियां पड़वाई, उनकी पार्टी को पावरलेस कर दिया। अब इमरान खान के बेटे ने दावा किया है कि जेल के अंदर उनके पिता के ऊपर प्रताड़नाएं बढ़ाई गई हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर जेल के अंदर उनके ऊपर यानी इमरान खान के ऊपर जुल्म करवा रहा है और आगे हालात और गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा इमरान खान के बेटे ने बयान दिया है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ। एसी के कंप्रेसर में धमाका हुआ। बच्चे जो मरीज थे भाई, 15 बच्चे, अल्लाह अकबर, 15 बच्चे जिंदा जल गए। सिर्फ एक को बचाया जा सका जो कि वो भी घायल हुआ है।
ऐसे हालात पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में 15 बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं। उधर भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने चाइना के डिप्लोमेट से बात की है। उनकी मीटिंग का ये मंजर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा साथी है। जो सरकार अभी तक चीनियों पर बैन लगा रही थी, चाइना को खतरा अभी भी बताते हैं इनके मिनिस्टर, लेकिन अजीत डोभाल जाकर कहते हैं कि चाइना हमारा सहयोगी है। ऊपर से ये भी रिपोर्ट आई है कि बॉर्डर इश्यूज पर अजीत डोभाल और चीनी मिनिस्टर्स के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। हजरात, उधर ब्रिक्स की मीटिंग में कहा जा रहा है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यानी नई दिल्ली आ सकते हैं। ऐसे में जब पिछली मीटिंग में आए थे शी जिनपिंग भारत, तो 200 मेंबर साथ लेके आए थे। इस बार वो 400 मेंबर यानी पूरी बारात लेकर आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने कहा है कि मुझे FBI ने जानकारी दी है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे दुश्मन मेरे कत्ल की प्लॉटिंग कर रहे हैं। J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, वही J-10C फाइटर जेट अब चाइना भारत के पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान को देने वाला है। उज़्बेकिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, तो पाकिस्तान टेंशन में आ गया है कि उज़्बेकिस्तान को अगर J-10C मिल गया तो भारत से उसके सारे सीक्रेट लीक हो सकते हैं। बांग्लादेश चाइना से डील के काफ़ी करीब है। बांग्लादेश भी J-10C फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर भारी मात्रा में चीन से लेने की तैयारी में है। हजरात, BSF को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश की सरकार और फौज ने खुलासा किया है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो BSF है वो बॉर्डर छोड़कर, हथियार छोड़कर चली गई थी। भागने का इल्ज़ाम नहीं है, छोड़कर चली गई थी। फिर बांग्लादेश की सरकार ने BSF से मीटिंग की और उनके छोड़कर जो चले गए थे हथियार उन्हें सौंपे हैं। BSF ने ऐसा क्यों किया, इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी मोदी सरकार की तो वो ये आएगी कि नहीं जी, छोड़कर नहीं गए थे, कुछ गलतफहमी है। जहां हम गोबर और पेशाब में उलझे हुए हैं, जहां हम हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई चल रही है, उधर चाइना ने ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। भैया रिपोर्ट लगाओ, बन कहेंगे झूठा है। ये देखिए, ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है जो अमेरिका के किसी भी, जी हाँ, अमेरिका के किसी भी जेट को, फाइटर जेट को, उड़ती हुई किसी भी अमेरिकी चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। दूसरा हथियार चीन ने बना लिया है एंटी शिप स्टील्थ मिसाइल, यानी शिप को, युद्धपोत को उड़ाने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं वो मिसाइल अपग्रेड टेस्ट किया है, उसका एक अपग्रेड वर्जन, जिस मिसाइल को अब रडार देख नहीं पाएगा। ये काफ़ी खतरनाक हथियार है क्योंकि अब जो भी लड़ाई हो रही है वो समुद्र में हो रही है। उधर चाइना जो खतरनाक गेम खेल रहा है, वो जो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, खतरनाक है। साउथ चाइना सी के अंदर एक और, ये देखिए, एक और उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया है। बनाने के बाद वहां पर उसने अपनी फौज भी तैनात करनी शुरू कर दी है। क्या कर रहा है चाइना? चाइना अपने इंटरनेशनल समुद्री इलाकों में वो एक आर्टिफिशियल जो है मैप बनाता है, ज़मीन बनाता है, आइलैंड बनाता है, फिर उसको डेवलप करता है, मजबूत बनाता है और फिर वहां पर अपनी फौज तैनात कर देता है। शी जिनपिंग के बारे में खबर यह भी आ रही है कि किर्गिस्तान और इजिप्ट का भी वो हाल फिलहाल में दौरा कर सकते हैं। उधर रशिया ने वार्निंग दी है कि जापान बहुत तेजी से हथियार बना रहा है और 1 साल के अंदर वो परमाणु मिसाइल बना सकता है। अमेरिका ने दावा किया है कि चाइना के लोग हमारे अमेरिका में ही रहकर बड़ा ऑपरेशन चला रहे थे और हैकिंग कर रहे थे, साइबर अटैक कर रहे थे, जैसे हमारे नासा में, हमारे इंटेलिजेंस में, हमारे और ऑफिशियल्स रक्षा तंत्रों में घुसपैठ कर रहे थे। हमने उनको रोका है और उन जगहों पर रेड करके उन्हें गिरफ्तार किया है। कनाडा और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया 100%, फिर उसके बाद $20 बिलियन के ट्रेड पर अमेरिका के कनाडा ने भी टैरिफ घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद बौखला गया और धमकी दे दी सीधी सीधी कि अब वक्त आ गया है कि कनाडा को सबक सिखाना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, चाइना की टॉप कंपनी हवाई जो चिप बनाती है, डिवाइस बनाती है, मोबाइल बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, टैब बनाती है,
लेकिन चिप उसका मेन काम है। उसने इजिप्ट को ऑफर दिया है कि हम हाई टेक टॉप मोस्ट आपको चिप बनाकर दे सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका की जो एनवीडिया कंपनी है चिप बनाने वाली, जो गेमिंग लैपटॉप और आपके कंप्यूटर के अंदर उसी का ग्राफिक कार्ड होता है, वो प्लान कर रहा है कि हम ऑफर करते हैं इजिप्ट को कि हम आपको उससे एडवांस और सस्ते चिप देंगे ताकि चाइना इजिप्ट तक ना पहुंच सके। उधर अमेरिका के अंदर ही तस्वीर देखिए, अमेरिका का टॉप लड़ाकू फाइटर हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक क्रैश हो गया। हजरात, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, हादसे की वजह सामने नहीं आई है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन जो हैं, इन्होंने कहा है, जो क्वीन अब मर गई हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि रशिया और इंडिया को अलग नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे यानी क्वीन से कहा था कि कभी भी जिंदगी में आप देख लीजिएगा मेरे बाद भी भारत और रशिया की दोस्ती नहीं टूटेगी। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।